मेरे मन में तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है कि स्मार्टफोन्स ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है एंड फॉर द बेटर, और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, मोर इनोवेटिव हो रहे हैं टू गिव अस अ ग्रेटर एक्सपीरियंस। आपको पता है कि पहला जो कैमरा फ़ोन था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2000 में, यानी कि 22 साल पहले। कौन इमेजिन कर सकता था कि टेक्नोलॉजी ऐसे बदलेगी टू द पॉइंट दैट अब हम अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी अपने स्मार्टफोन्स पे करेंगे। फोटोग्राफी जो है हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, हमारी मेमोरीज को दे ब्रिंग इट टू लाइफ। लेकिन कई बार ऐसे लगता है ना कि वी वांटेड टू कैप्चर अ मोमेंट, लेकिन हम लोग ने नहीं किया, वी मिस्ड आउट, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कैमरा नहीं था। सो वी मिस दैट एंटायर मोमेंट, राइट? लेकिन जब से स्मार्टफोन्स आए हैं विद गुड कैमरा फोन्स, आपके पास हमेशा एक कैमरा आपके साथ ही होता है। स्मार्टफोन जो है एक्सीलेंट डिवाइसेस हैं बिकॉज दे गिव यू द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करिए आप अपनी क्रिएटिविटी, चाहे आप एक एमेच्योर फोटोग्राफर हो, हॉबीइस्ट हो या एक प्रोफेशनल हो। स्मार्टफोन फोटोग्राफी पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन उसके साथ एक ना डाउट हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि उससे जो फोटो हम लोग लेते हैं दे आर नॉट एज गुड अ क्वालिटी, दे डू नॉट मैच द लेवल ऑफ हाई एंड कैमराज लाइक मिररलेस कैमराज, DSLR कैमराज। लेकिन कॉम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी के साथ, अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आने के साथ, स्मार्टफोन कैमराज भी आजकल ऐसी इमेजेस हमारे को दे रहे हैं, ऐसा आउटपुट हमको दे रहे हैं, दे कैन ऑलमोस्ट बी कंपेयर्ड टू हाई एंड डिजिटल कैमराज। लेकिन एक और चीज़ है, वो जो मिथ है कि अगर आप प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल करते तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हैं। कुछ लोग इस मिथ को जो है आहिस्ता आहिस्ता इस माइंडसेट को तोड़ रहे हैं। ऐसे ही फोटोग्राफर को हम आज मिलेंगे, प्रशांत स्वामीनाथन। ये एक फोटोग्राफर हैं हु यूजेस हिज स्मार्टफोन फॉर ऑलमोस्ट ऑल हिज फोटोग्राफी। बहुत सारे अवार्ड जीते हैं उन्होंने फॉर दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफी। स्मार्टफोन पर खींची गई कुछ बेमिसाल तस्वीरें। 2012 में प्रशांत कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे जब उन्होंने स्मार्टफोन से तस्वीरें खींचनी शुरू की। तब मोबाइल फोन के कैमरे के बहुत कम फीचर हुआ करते थे, लेकिन इनकी सहूलियत के साथ साथ स्मार्टफोन्स और उनके कैमरों की क्षमता में लगातार होती बढ़ोतरी के बल पर वो 10 साल से अपने जुनून को जी रहे हैं। Started exploring different genres of photography. Like parallelly, I started using different devices to pursue photography, like DSLRs and mirrorless cameras. But time smartphones have become really smart, too smart that the bridge between the DSLRs and the smartphone cameras are the gap is closing by. So if you take any photographer's feed or gallery or my gallery too, it is very difficult for someone to identify the difference between a picture shot using a professional DSLR or using a mobile camera. So smartphones have become that great. The technical capabilities are really brilliant these days. प्रशांत कहते हैं कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जहां उनकी पढ़ाई हुई, वहां की हरियाली ने उन्हें फोटोग्राफी की ओर खींचा। लेकिन आसानी की वजह से अब वो करीब 10 साल से सिर्फ स्मार्टफोन से ही तस्वीरें खींच रहे हैं। चेन्नई के मरीना पर फोटो शूट के दौरान स्मार्टफोन की आसानी, जो उनको बेहद पसंद है, वो साफ जाहिर हो जाती है। जरा सी देर में स्मारकों से लेकर हर तरह के मंजर फोन के कैमरे में कैद कर लेते हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में स्मार्टफोन बाकायदा फोटोग्राफी के पेशेवर साजो सामान के तौर पर जाना जाएगा। प्रशांत अब OnePlus Nord से तस्वीरें खींचते हैं। उनके हिसाब से आज जिस तरह की तस्वीरें स्मार्टफोन पर खींची जा सकती हैं, 10 साल पहले उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इनकी तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही हैं। ट्रांसजेंडर के सालाना खूबगम उत्सव की तस्वीरों पर भारत सरकार ने प्रशांत को विशेष उल्लेख राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। इंडियन फोटो फेस्टिवल में इन्हें नेशनल ज्योग्राफिक पोर्ट्रेट प्राइज के लिए चुना गया। प्रशांत को कॉम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी करना सबसे ज्यादा पसंद है। So dynamic range is one important part in photography, be it any device, mobile phone or DSLRs. Dynamic range is very important. It doesn't matter if you shoot in the twilight or if you shoot in full blown up sun.
The dynamic range includes the contrast of the colors, the contrast of the whole composition and the whole imagery in general. So the default OnePlus lenses, the shutter speed value or the overall aperture value, it's really good for anyone to just go in the streets and shoot one nice moment. It is one go-to camera. It has artificial intelligence capabilities. No smartphone has just one single lens, it has multiple lenses. What it does is it is computational photography. So the phone decides for us before we even see the image. It all happens in microseconds. So it does computational photography, helps us get the refined image, and we work with that image. We edit it or we take it to the next level. प्रशांत ने तस्वीरें खींचना अशोक सर्वनन से सीखा, जो एक पेशेवर फोटोग्राफर हैं। लेकिन प्रशांत को अब अपने पसंदीदा लम्हों को स्मार्टफोन कैमरे में ही कैद करना ज्यादा अच्छा लगता है। स्मार्टफोन फोटोग्राफी को पेशेवर डीएसएलआर कैमरों के मुकाबले क्या कमतर माना जाता है? प्रशांत का इस पर कहना है कि ऐसा नहीं है, अब ये अंतर मिटता जा रहा है। When pictures are taken with high-end cameras and DSLRs, they can be blown up and they can be printed on coffee table books or blown up on billboards. With smartphones, it is not really possible right now, but in the coming years, not like 10 or 20 years, in 3 or 4 years, it is possible. The gap is getting really short, and one day smartphone photographers will be considered professional. There will be no difference. You are a photographer, you have the sense and you have the aesthetics, you have shot it, that's it. स्मार्टफोन पीढ़ी की जिंदगी इन डिवाइसेस के इर्द गिर्द घूमती है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सभी इस पर निर्भर है। तो फोटोग्राफी कैसे छूट जाएगी? हालांकि डीएसएलआर बनाम स्मार्टफोन कैमरे की बहस जारी रहेगी, लेकिन स्मार्टफोन इस जंग में जीत रहे हैं। चेन्नई में सुरेश के साथ सैम डैनियल, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए मिलते हैं प्रशांत से। प्रशांत, कैसे शुरू किया आपने ये फोटोग्राफी विद योर फोन, और क्यों आपने डिसाइड किया टू यूज अ फोन रादर देन जो टिपिकली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज करते हैं हाई एंड कैमरास? There are many reasons that pushed me into smartphone photography. So when I started photography, the only device that was accessible to me was one smartphone camera, and with photography, the best moments in photography happen during those moments where we least expect it, and they happen in places where we least expect it. It is not really possible to take a DSLR and travel wherever we go, but with a smartphone we can easily do it. So that's one primary reason. तो प्रशांत, आपको क्या लगता है कि आपको स्मार्टफोन ने कैसे हेल्प किया टू बिकम अ बेटर फोटोग्राफर? It's ahead of the curve because it's basically a computer that has a camera. The computational power of a smartphone is 1,000 times more than a professional camera. A professional camera is designed only to take pictures, but this is one supercomputer that also takes pictures. So the perspective is totally different. The dynamic range is really good, and the artificial intelligence has come into play. So with all these factors, the smartphone photography has really democratized photography as an art form for all of us. Thank you Prashant, thank you so much for joining us on the show. Thank you. आइए अब बात करते हैं नवनीत नाकरा से of OnePlus. You know, he's a man who really knows smartphones very well. Welcome to the show, Navneet. Thank you, Rajiv. It's wonderful to be back here. अब OnePlus जो है नवनीत is known for providing excellent camera quality. तो main features क्या हैं OnePlus phones के that they are so advanced in photography? As a brand, we understand that every user is different. OnePlus smartphones across categories are equipped with a versatile camera setup. Our hardware and software optimizations ensure that Prashant in 2012 and the Prashant in 2022 both are empowered with the ability to grow as photographers across various avenues, be it photography or videography. From a hardware perspective, our smartphones come equipped with customized exclusive lenses that help users capture more light and sharper details with every shot, and innovations such as the portrait mode, nightscape mode, and 4K 120 frames per second recording
encourage our users to get more out of the camera experience than to just point and shoot, which users such as Prashant have made the most of. Navneet, that's very fascinating and very interesting also. लेकिन बताइए जब OnePlus और Qualcomm जो है एसोसिएट कर रहे थे इस प्रोडक्ट के लिए, उस टाइम आप लोग ने सोचा था कि आपके फ़ोन पे कोई ऐसा आदमी आएगा लाइक प्रशांत और इस तरीके की मैजिकल फोटोग्राफी he'll be able to take out as output? You know, that's a great question. Prashant is a wonderful representative of the OnePlus community. Our long-standing collaboration with Qualcomm has always centered around combining expertise and technologies to provide great experiences which help our users explore and hone their talents. For a user like Prashant, who loves to chronicle the streets of India, it brings me a lot of joy to hear that our smartphones provide the dynamic range required to capture the nuances of everyday life in the country as colorful as ours. स्नैपड्रैगन अब सबको इनवाइट कर रहा है, ऑल यू सेल गुरु फैंस आइए ज्वाइन करिए उनकी ग्लोबल कम्युनिटी। इसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। इसमें आपको एक्सेस मिलेगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक चांस मिलेगा टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट मिलेंगे एंड मच मोर। आपको तो मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि आई हैव बीन अ स्नैपड्रैगन इनसाइडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप भी बन सकते हैं सिंपली बाय फॉलोइंग स्नैपड्रैगन ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। उनके हैंडल्स मैं आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अब आपको एक और बहुत बड़ा चांस भी मिल रहा है टू विन अ स्मार्टफोन। पार्टिसिपेट करिए इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट एट ndtv.com/unleash your dreams।